मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दिन के लिए, शाम के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद एक बार फिर से हमारी ज़िंदगियों में ये शाम देने के लिए, ये दिन देने के लिए और ये समा देने के लिए कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के वचनों को सीख सके, सिखा सके। परमेश्वर का धन्यवाद। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। बहनें जहाँ भी हैं, जितनी भी हैं, अपने सिरों को ढक ले। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर तेरी कृपा, तेरी दया को मांगते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुदावन सबों को आज आप अपने वचन के वसीले बहुतायत से बरकत और आशीष दीजिए। हम सबके जीवन की कमी घटियां खुदावन यीशु के नाम में दूर होने पाए, ताकि आज का वचन हम सब की जिंदगियों के लिए बड़ी बेहतरी और बड़ी तरक्की का कारण बन जाए और हम सब जन खुदावन तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने और खुदावंद आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए। जैसे खुदावंद आज हम आपके वचन से सीखते हैं, खुदावंद तेरी पसंद की दुल्हन हम बनने पाए पिता, ऐसा हम सबको फजल बख्शिए। जब खुदावंद वचन से पहले छोटे बच्चे आपकी महिमा के लिए गीत भजन गाते हैं, उससे भी खुदावंद तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको बहुत सी बरकत और आशीष देना। हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को, मीडिया टीम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाना। सारी नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। दुष्ट की कोई भी चलाकी कार्य ना करे, बल्कि आपका आत्मा कार्य करे, आपका आत्मा जुम्बस करे। सारे के सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना को खुद अपने यीशु मसीह के नासरी के पवित्र नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन। आइए अब प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे से उठाया, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। Bye.
नाले खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। प्रभु नाले खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। नारिये नी खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। प्रभु नाले खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। प्रभु नाले खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। नारिये नी खिंचे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा होने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. एक लाड़िये नी खिंच ले तैयारियां तेरा लाड़ा आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आए हम आज का वचन शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको आज के वचन के विषय के बारे में पता है, आप सब जन जब भी वचन सुनने के लिए बैठते हैं, कृपा करके अपनी बाइबल को, परमेश्वर के वचन को अपने साथ जरूर रखा करें, ताकि जब वचन बोला जाता है आप उसको साथ साथ खोल सकते हैं। और अपने पास एक नोटबुक पेन भी रखा करें, ताकि आप साथ साथ वर्सेस भी लिख सकते हैं और उसको बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह उस वर्ष को समझ सकते हैं। हालेलुया। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आमोस की किताब, पुराने नियम की आमोस की किताब 4 अध्याय उसकी 12 आयत से। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। जी, वचन क्या कहता है? आमोस की किताब, भविष्यवक्ता, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक क्या कहता है? हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। परमेश्वर का दास हमें चेतावनी दे रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है, हमें तैयारी के लिए बता रहा है कि हे इज़राइल। इज़राइल का मतलब आजकल के प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, मसीही लोग, उनको कहा जाता है इज़राइल। सो प्रभु का दास वचन में क्या कहता है? हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। तैयार होने का मतलब क्या है? तैयार होने का मतलब कि प्रभु के योग्य बन जा, प्रभु के पसंद का जीवन जीना शुरू कर दे। अगर तू नहीं जी रहा तो प्रभु के पसंद का जीवन जीना शुरू कर दे, उसके वचन के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। इसका मतलब है कि प्रभु के सामने जाने के लिए तैयार होना। हालेलुया। सो वचन कहता है, हे इज़राइल, हे प्रभु के लोगों, हे मसीह लोगों, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तुम क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। हालेलुया। हमें तैयार होना है, हमें प्रभु के सामने जाने के लिए तैयार होना है। कहाँ पर जाने के लिए तैयार होना है? हमें प्रभु के स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। हमें किसी शादी में जाना होता है तब हम तैयारी करते हैं, हमें ड्यूटी पे जाना होता है हम तैयारी करते हैं, हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। हमने घर बनाना है, उससे पहले भी हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। हमने दुकान खोलनी है, कोई काम खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। यानी कि उस मुकाम पे पहुंचने से पहले, उस काम को करने से पहले हम पूरी तरह से क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने के लिए भी तैयारी करनी है। हालेलुया। सो वचन कहता है, हे इज़राइल, हे मसीह लोगों, हे प्रभु के लोगों, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तुम क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। सो हम सब जन जो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। हमें उससे मिलने के लिए भी तैयारी करनी है, उससे मिलने के लिए भी हमें तैयार होना है। उसके पास जाने के लिए हमने क्या करना है? अपने जीवन रूपी शरीर को, अपने जीवन को हमने क्या करना है? तैयार करना है, क्योंकि हम सब उसकी दुल्हन हैं। वचन कहता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के भक्त, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है? उस प्रभु यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। और दुल्हा कैसी दुल्हन को पसंद करता है?
जैसा वो खुद गुणों वाला होता है वैसी दुल्हन को पसंद करता है। जैसे वो स्वभाव का होता है वैसी दुल्हन को पसंद करता है। जैसा दुल्हा होता है यानी कि वो उस मुताबिक चाहता है कि मेरी दुल्हन भी वैसी ही हो। सो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। हालेलुया। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो एक दुल्हन जब होती है शादी के लिए तैयार होती है, यानी कि उसको शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हालेलुया। तैयारियां कैसी होती हैं? दुनियावी जो दुल्हन होती है वो दुनियावी तरीके से तैयारियां करती हैं, पर हम जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन हैं, आत्मिक कलीसिया के लोग हैं, हमें क्या करना है? आत्मिक रीति से तैयारी करनी है। सो एक बार फिर से इसी वचन को पढ़ दिए, हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। हालेलुया। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने आने के लिए तैयार होना है। एक दुल्हन जब शादी के लिए तैयार होती है अपने दुल्हे के सामने जाने के लिए, अपने दुल्हे के लायक बनने के लिए वो क्या करती है? तैयार होती है। सो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। आज से हजारों साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, उनके साथ आप सबने बाइबल में पढ़ा और बहुत कुछ वचनों से सीखा, प्रभु के दासों से सीखा कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में रहते हुए कितने हम सब के लिए कष्ट उठाने पड़े। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत सही, हम सब के लिए सही, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए सही। तभी वचन कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए यानी कि अपने परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। सो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में रहा करते थे, सो विरोधियों ने, दोषियों ने उनके ऊपर दोष लगाए और वो मारे गए, गाड़े गए। और वचन इस प्रकार बताता है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। सो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद कुछ समय तक अपने चेलों के पास रहे, और वचन हमें इस प्रकार बताता है कि वो स्वर्ग में जीवित ही उठा लिए गए। हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए जा रहे थे, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से यानी कि उनके पास जो चेले होते थे, उनके भक्त होते थे, उनसे क्या कहा कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास। हालेलुया। कहाँ जाता हूं? मैं अपने पिता के पास जाता हूं, जिसने मुझे इस संसार में भेजा था। मैं उसी के पास क्या करता हूं? मैं वापिस जाता हूं। अगर हम वचन में पढ़े यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 2 आयत, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं जी, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जी, दोबारा से पढ़ दीजिए एक बार। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है? रहने के स्थान हैं, जगह है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु यीशु मसीह कहते कि यदि ना मेरे पिता के घर में रहने के स्थान होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों से कि मैं जाना वा तुहाडे लिए जगह तैयार करके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साडे सबना लिए जगह तैयार कर ले गए। आगे पढ़ दो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और वचन कहता है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कि जहाँ मैं रहूं वहाँ क्या रहो? तुम भी रहो। हालेलुया। सो वचन में साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साफ साफ कह के गए, मैं अपने पिता के घर में जाता हूं और वहां पर तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दिल की इच्छा है कि जहां वो रहते हैं वहां तुम भी रहो, यानी कि मेरे लोग भी रहे, मेरी कलीसिया रहे, मेरे पवित्र लोग रहे, मेरे पवित्र भक्त रहे। सो प्रभु यीशु मसीह अपने साथ हमें ले जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने साथ हमें जिस स्वर्गीय स्थानों पर रहते हैं उसी स्वर्गीय स्थानों पर हमें सबको ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें वहां पर जाने के लिए क्या करनी है? तैयारी करनी है, हमें रेडी होना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है प्रभु के साथ। वहां पर स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहां पर होंगे उसके सामने खड़े होने के लिए हमने क्या करना है? वहां पर जाने के लिए तैयारी करनी है।
एक स्टूडेंट जब होता है वो अपने टीचर के सामने जाने के लिए तैयार होता है। एक कर्मचारी जो होता है अपने बॉस के सामने जाने के लिए तैयार होता है। वो किस लिए तैयार होता है कि जो काम मेरे स्टूडेंट किस लिए तैयार होता है कि जो काम मेरे टीचर ने, मेरे अध्यापक ने मुझे दिया था, मेरे स्कूल वालों ने दिया था, कि मैंने वो काम किया है या नहीं। एक कर्मचारी भी अपने बॉस के सामने जब जाता है तो तैयारी करके जाता है कि मेरे बॉस ने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया है या नहीं किया, उस काम पर मैं खरा उतरा हूँ या नहीं उतरा, उस काम को मैंने पूरी तरह से निभा लिया है या नहीं निभाया, उस काम को जो मेरे बॉस ने मेरे को सौंपा था मैंने किया है या नहीं किया। वो अपने आप को तैयार करके, बच्चा जो है अपने आप को तैयार करके पूरी तरह प्रिपेयर होके अपने टीचर के सामने जाता है कि जो काम मेरे टीचर ने मुझे दिया था, जो काम मेरे जो टीचर ने मेरे को सौंपा था मैंने पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया। याद रखें जब बच्चे स्कूल जाने होते हैं तो कितना उनके अंदर एक जोश होता है, एक होश होती है, और कितना वो तेजी से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं कि कल मैंने अपने टीचर के सामने क्या होना है, खड़े होना है। आजकल लॉकडाउन के जैसे डेज चल रहे हैं, कोई भी बच्चा इस तरीके से पूरी तरह से वो नहीं है कि मैं अपना होमवर्क जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल जाना ही नहीं है, कॉलेज हमने जाना ही नहीं है। अगर आज का काम कल कर लेंगे तो कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी चेकिंग करने वाला नहीं है, कोई हमारी पूछने वाला नहीं है, इसलिए हम आज का काम कल कर देंगे। पर जब बच्चों ने स्कूल में जाना होता था तो बच्चे क्या करते थे, रात को चाहे उनको आधी रात तक बैठ के होमवर्क करना पड़े तो वो होमवर्क करके कंप्लीट करके स्कूल में जाते थे कि मैंने अपने टीचर के सामने अपनी क्लास में क्या होना है, खड़े होना है। उसी तरीके से एक कर्मचारी भी जब अपने बॉस के सामने जाता है तो वो भी एक रेडी होके जाता है, तैयार होके जाता है कि मैंने जो काम मेरे बॉस ने मुझे सौंपा था मैंने कर लिया है या नहीं किया। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। हमें भी प्रभु के सामने जाने के लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के कामों की जिम्मेवारी समझनी है, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, ताकि हम परमेश्वर के सामने जो है जा सके। हमें किन बातों में तैयार होना है, किन बातों में हमने रेडी होना है, किन बातों में हमने अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम परमेश्वर के सामने जो है खड़े हो सके। कोई दुनियावी श्रृंगार में हमने तैयार नहीं होना। जैसे एक दुनियावी दुल्हन जो होती है अपने दुल्हे से मिलने के लिए एक दुनियावी श्रृंगार करती है, या उसको किया जाता है कि वो अपने दुल्हे के सामने जाने के लिए तैयार हो जाए। पर हम सब ने आत्मिक श्रृंगार करना है, क्योंकि हम अपने आत्मिक दुल्हे से यानी कि अपने आत्मिक परमेश्वर से, अपने आत्मिक प्रभु यीशु मसीह से हमने मिलने जाना है, उसके पास जाना है, उसकी दुल्हन बनकर जाना है। इसलिए हमें आत्मिक श्रृंगार से अपने आप को क्या करना है, संवारना है, यानी कि रेडी होना है, उससे हमने तैयार होना है। ये आत्मिक श्रृंगार कौन सा होता है? आत्मिक श्रृंगार होता है नाम वाला श्रृंगार, हालेलुया। प्रभु के नाम वाला श्रृंगार, प्रभु के वचन वाला श्रृंगार, हालेलुया। हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन से श्रृंगारना है, अपने आप को परमेश्वर के नाम से श्रृंगारना है। ये होता है आत्मिक श्रृंगार। हम कोई दुनियावी दुल्हन की, हमने दुनियावी दुल्हन बनने के लिए अपने आप को दुनियावी श्रृंगार से संवारना है। हम आत्मिक प्रभु यीशु मसीह दुल्हे से मिलने जाना है, उसने हमें लेने आना है। तो हमने अपने आप को एक आत्मिक रीति से यानी कि आत्मिक तरीके से अपने आत्मिक श्रृंगार से अपने आप को क्या करना है, संवारना है। हमें प्रभु के सामने खड़े होने के लिए पूरी तरह पाक पवित्र होना है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। जिस तरीके से हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हमने भी क्या करना है, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनना है, पवित्र दुल्हन बनकर उसके योग्य बनना है, उसके योग्य दुल्हन बनना है, उसके योग्य बनकर हमने उसके सामने खड़े होना है। जैसा हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह गुणों वाला है, वैसे ही वो अपनी गुणों वाली दुल्हन को पसंद करेगा। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा पवित्र है, वैसे ही वो चाहेगा मेरी दुल्हन भी क्या होवे, अपनी चाल चलन में पवित्र हो। दुल्हा उसी दुल्हन को पसंद करेगा जिस तरीके का वो आप होगा, हालेलुया। आज दुनियावी
जो दुल्हे होते हैं यानी कि दुनियावी लड़के होते हैं, वो भी इस तरीके से अपनी दुल्हन को ढूंढते हैं कि जैसे मेरा रंग है, मेरी होने वाली पत्नी का भी वैसा हो, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे होने वाला जीवन साथी भी वैसा ही हो, जिस तरीके का हमारा घर बार है, मेरा जीवन साथी का भी वैसे घर बार हो। सो उसी तरीके से हमारा आत्मिक दुल्हा, हमारा आत्मिक प्रभु यीशु मसीह भी क्या चाहता है, जिस तरीके से मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। जिस तरीके से मैं गुणों वाला हूँ, जिस तरीके से मेरा स्वभाव है, उसी तरीके से तुम भी अपने स्वभाव को सुधारो। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह वैसी दुल्हन को पसंद करता है जैसे वो खुद है। हालेलुया। वो पवित्र है और वो पवित्र दुल्हन को ही पसंद करता है। हालेलुया। सो हमें प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चलना है, प्रभु यीशु मसीह के योग्य हमको बनना है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से हमें बनाना चाहता है, उस तरीके से अगर हम बनेंगे तो उसकी हम पसंद की क्या बनेंगे, दुल्हन बनेंगे। क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो, प्रभु के योग्य हो। सो हमें प्रभु के योग्य चाल चलना है। अगर हम लूका 21 अध्याय उसकी 36 आयत में देखें, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जी, वचन क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहने का मतलब कि आत्मा में जागते रहो और हर समय प्रार्थना वाला जीवन रखो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाएं, जितने भी संसार में इन घटनाओं का हो रहा है या होएंगी या हो चुकी हैं, इन घटनाओं से बचने के लिए क्या करो, अपने आप को परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के क्या करो, योग्य बन जाओ। उस योग्य बन जाओ कि तुम इस संसार में आने वाली घटनाओं से क्या करो, बच जाओ। सो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आएंगे, वो बादलों पर आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को उठाने के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि संसार में अभी जितनी घटनाएं हो रही हैं, इससे भी कई ज्यादा गुना घटनाएं जो है इस संसार में होगी। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र दुल्हन को उस घटनाओं से बचाना चाहता है। उस घटनाओं से परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन भी इस संसार में रहते रहते जो है इस घटनाओं से गुजरे। सो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि तुम आने वाली घटनाओं से बचो। हालेलुया। आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सो इस संसार में बहुत सारी घटनाएं अभी काफी हो चुकी हैं, काफी हो रही हैं और इससे भी कई गुना बढ़कर इस संसार में घटनाएं होंगी। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी पाक पवित्र दुल्हन को पहले लेने आएगा। वो चाहता है कि मैं अपनी दुल्हन को पहले उठा लूं ताकि मेरी दुल्हन को उस 7 साल के महाकलेश से ना गुजरना पड़े, उस कठिनाइयों से, उस परेशानियों से, उस महामारियों से, उस बीमारियों से उसको ना गुजरना पड़े। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी पाक पवित्र दुल्हन को जो उसके योग्य बन चुकी होगी, वो उसको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने यानी कि उस परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के क्या करना है, अपने आप को योग्य बनाना है, अपने आप को इस तरीके का बनाना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो सके। हालेलुया। अगर हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय इसकी 14 आयत को भी देखें, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जी, वचन क्या कहता है, प्रभु का दास क्या कह रहा है, इसलिए हे प्रियो, हे प्रभु के लोगों, हे मेरे प्रिय लोगों, जबकि तुम इन बातों की आस रखते हो, तुम इन बातों की आस रखते हो कि हमारा दुल्हा आएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, हमें उठा के ले जाएगा, तुम इन बातों की आस रखते हो, उम्मीद रखते हो, इस बातों पे विश्वास रखते हो, तो तुम क्या करो, यत्न करो, इस तरीके से तुम यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। सो प्रभु का दास हमें बता रहा है, प्रभु का दास हमें समझा रहा है कि तुम इस बात की तो आस रखते हो, इस बात की तो उम्मीद रखते हो कि हमारा दुल्हा आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, पर यत्न से पूरी तरह से अपने आप को क्या करो,
शांति से उसके सामने निष्कलंक और क्या करो, अपने आप को निर्दोष ठहराओ। प्रभु यीशु मसीह आपको निर्दोष देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस तरीके से देखना चाहता है, ना तो आप में कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक हो, और सब बातों में आप क्या हो, निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसी दुल्हन को पसंद करता है। और प्रभु का दास भी यहाँ पर हमें मैं इस बात के लिए दोबारा से वार्निंग कर रहा है कि तुम इस प्रकार से यत्न करते रहो कि तुम शांति से उसके सामने क्या करो, निष्कलंक ठहरो और निर्दोष ठहरो। हमें ऐसा बनना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमें पवित्र देखना चाहता है, बेदाग देखना चाहता है, निर्दोष देखना चाहता है, ताकि कोई भी इस संसार में हमारे ऊपर दोष ना लगाए, कोई भी हमारे अंदर लोभ लालच ना हो, किसी भी रीति से हम प्रभु के वचन को तोड़ने वाले ना होने पाए, बल्कि हम हर तरीके से प्रभु के वचन पर चलने वाले, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले, प्रभु के वचन को सीखने वाले, प्रभु के वचन को सिखाने वाले और प्रभु के वचन पर अमल करने वाले बने। सो प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि तुम इस तरीके से बनो कि तुम निष्कलंक हो और निर्दोष हो। और परमेश्वर ऐसी दुल्हन को क्या करता है, पसंद करता है। सो तैयार हो जाओ, अभी तैयारी का समय चल रहा है, अभी तैयारी कर लो। पता नहीं हमारा दुल्हा कब आ जाएगा, उसको खुद भी नहीं पता कि वो कब आएगा। हालेलुया। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि दुल्हा, वचन कहता है कि आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। सो पर वचन कहता है कि उसको खुद भी नहीं पता कि उसने कब आना है। हालेलुया। जब उसको नहीं पता तो आपको कैसे बताएगा, यानी कि अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को कैसे बताएगा कि मैं कब आऊंगा, किस दिन आऊंगा, किस समय आऊंगा, दिन को आऊंगा या रात को आऊंगा, किस समय आऊंगा कि तुम मुझे तैयार मिलो। सो हमें अपने आप में हमेशा तैयार रहना है, यानी कि ये नहीं कि हम आज तैयार हैं, हमें तैयारी करके रखनी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनकर उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। तभी प्रभु का दास वचन में क्या कहता है, आमोस की किताब में जैसे हमने पढ़ा, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या हो जा, तू तैयार हो जा। यानी कि तो अपने आप को हमेशा तैयार करके रख कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा दुल्हा कभी भी किसी भी समय आ सकता है। अगर हम वचन में देखें, मरकुस 13 अध्याय उसकी 32 आयत, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जी, वचन में क्या लिखा है, उस दिन को जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, उस दिन को या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अगर कोई नहीं जानता तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कौन बताएगा। वचन साफ साफ कहता है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर लेने के लिए आएंगे। वचन में लिखा है, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना पुत्र, सिर्फ पिता जानता है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं पता कि मैंने कब संसार में जाना है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। स्वर्ग के दूतों को नहीं पता, जिन्होंने हमें लेने के लिए आना है उनको भी नहीं पता कि कब मैंने अपनी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को लेने जाना है। तो आपको कैसे पता होगा। सो वचन कहता है कि जैसे चोर आता है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। अगर हम मत्ती 24 अध्याय उसकी 42 आयत से देखें, मत्ती 24 अध्याय 42 आयत से 42, इसलिए जागते रहो। जी, वचन कहता है इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा दुल्हा कब आएगा, किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो, परंतु यह बात को जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वचन में साफ साफ लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो क्या करता, वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम क्या रहो, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम जानते हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र क्या होगा, आ जाएगा। सो अगर एक मालिक को, घर के मालिक को, कंपनी के मालिक को, फैक्ट्री के मालिक को पता चल जाए कि मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में, मेरे घर में, मेरी कोठी में, मेरे महल में आज चोर ने आना है, तो क्या वो चोर सोएगा? क्या वो मालिक जो है सो जाएगा अपने घर में? यदि उसको पता चल जाए कि आज रात या इस महीने या इस दिन या इस समय मेरे घर में चोर आएगा,
तो मेरे ख्याल से जो अच्छा मालिक होगा वो कभी नहीं सोएगा। वो क्या करेगा, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखेगा कि मेरे घर में चोर आके तो देखे। वो क्या करेगा, अपने घर की लाइट्स जगा के रखेगा, लाठी को डंडे को वो क्या करेगा, तैयार करके रखेगा, और पुलिस को भी इन्फॉर्म करके रखेगा कि मुझे पता चला है कि आज मेरी कंपनी में, आज मेरी गली में, आज मेरे मोहल्ले में, आज मेरे घर में, आज मेरी कोठी में क्या करना है, चोर ने आना है। सो मुझे ऐसा पता चला है। क्या करेगा, वो पुलिस को इन्फॉर्म करके रखेगा। सो वचन कहता है कि तुम्हारा जो दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि प्रभु का दिन भी इसी रीति से आ जाएगा जैसे चोर होता है। सो चोर कभी भी किसी को बताकर नहीं आता कि मैंने आपके घर में चोरी करनी है, क्योंकि अगर चोर बता के आएगा तो घर का मालिक क्या करेगा, अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने पुलिस स्टेशन वालों को, थाने वालों को क्या करेगा, पूरी तरह से रेडी कर लेगा, तैयार कर लेगा। सो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि मैं ऐसे ही आऊंगा जैसे चोर आता है। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बता कर आऊं और तुम उसी समय तैयार हो जाओ, उसी समय अपने आप को पाक कर लो, पवित्र कर लो, प्रभु यीशु मसीह के योग्य बना लो। प्रभु यीशु ये नहीं चाहते। प्रभु यीशु कहते जब आपने वचन सुन लिया, जब आपने वचन पढ़ लिया, जब आपने वचन सीख लिया, उसी समय से आप मेरे योग्य बनना शुरू कर दो। हालेलुया। सो जिस तरीके से चोर आता है उसी तरीके से वचन में लिखा है प्रभु का दिन भी आ जाएगा, यानी कि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाएगा। सो चोर कभी नहीं बता के आता, उसी तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा वो कभी भी बताकर नहीं आएगा। वो किसी को घड़ी नहीं बताएगा, वो किसी को समय नहीं बताएगा, किसी को टाइम नहीं बताएगा, किसी को डेट नहीं बताएगा, किसी को दिन रात का कोई भी पहर नहीं बताएगा कि मैं किस समय आऊंगा। क्योंकि अगर वो बता देगा तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो इस बात की आस रखते हैं, इस बात की विश्वास रखते हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपने आप को रेडी कर लेंगे, अपने आप को इस तरीके का बना लेंगे कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया जाऊं, मैं भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र दुल्हन बन जाऊं। सो प्रभु यीशु कहते हैं कि आपने जब वचन सुन लिया, आपने वचन को सीख लिया, आप उसी घड़ी से पवित्र बनना शुरू कर दो, उसी घड़ी से अपने आप को इस योग्य बना लो कि तुम मेरी दुल्हन हो। हालेलुया। सो जिस तरीके से वचन बताता है कि चोर आता है, उसी तरीके से प्रभु का दिन भी आ जाएगा। सो वचन कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वचन में थोड़ा सा हिंट दे दिया गया कि जिस घड़ी तुम सोचते ना होंगे उसी घड़ी क्या हो जाएगा, प्रभु का दिन आ जाएगा, यानी कि प्रभु की आमद आ जाएगी। प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को क्या हो जाएगा, लेने के लिए आ जाएगा। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 2 आयत देखें तो वहां पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 2 आयत, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, कि जैसा रात को क्या होता है, चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन क्या है, आने वाला है। सो वचन में यहां पर भी बताया कि जैसे चोर का दिन होता है, चोर आता है, उसी तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, इस संसार में क्या है, आने वाला है। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को क्या है, लेने आने वाला है, पर वो किसी को समय बताकर नहीं आएगा। सो इसलिए अपने आप को इस तरीके से तैयारी करके पूरी तरह रखो कि मेरा प्रभु, मेरा दुल्हा, मेरा जो यीशु है वो कभी भी मुझे लेने के लिए आ सकता है। सो मान लिया कि आप आज तो तैयार हैं, पर आपको आगे के लिए भी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि वचन में समय नहीं दिया गया कि मैं इस घड़ी आऊंगा या इस साल में आऊंगा, इस महीने में आऊंगा, इस दिन में आऊंगा। सो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि आप आज तो तैयार रहें और जब प्रभु यीशु मसीह जब लेने आए आने वाले समय में कभी भी आप उस समय तैयार उसको ना मिले। उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां ऐसी थी जिनके बारे में हमने पिछले दिनों में सीखा था प्रभु के सेवक से। कितने अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि जो 10 कुंवारियां थी वो 10 की 10 चली थी अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए, पर उनमें से 5 कुंवारियां ऐसी थी जो तैयार तो थी पर उन्होंने तैयारी नहीं करी थी। हालेलुया। सो हमें ऐसी दुल्हन नहीं बनना कि हम आज तो तैयार रहें, पर जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आए उस घड़ी हम उसको तैयार ना मिले। सो हमें अपनी तैयारी जो है कर लेनी चाहिए ताकि हम अपने दुल्हे से, अपने यीशु से भेंट करने के लिए निकले। हालेलुया। सो वचन में लिखा है कि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। अगर घड़ी को जानता होता तो कोई उसी समय क्या हो जाता, रेडी हो जाता, तैयार हो जाता। सो हमें अपने आप को इस तरीके से
बनाना है कि हम आज भी तैयार हैं, हमारा प्रभु कभी भी आ जाए। हम अपनी तैयारी इस तरीके से करके रखेंगे कि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ जाए। हालेलुया। सो जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 5 महीने होने वाले हैं और लगातार 5 महीनों से क्या हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस क्या बंद चल रहे हैं। बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू हो गई, पर स्कूल कॉलेज जो है अभी भी बंद चल रहे हैं। अगर अचानक ऐसा अनाउंस हो जाए या हमारे मुख्यमंत्री साहब अनाउंस कर दें कि कल से स्कूल खुलेंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो एकदम से अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। उनको पहले एकदम ही अनाउंस किया गया कि कल 14 तारीख को, 15 तारीख को या 17 तारीख को क्या होंगे, आपके स्कूल खुलेंगे। सो कोई भी बच्चा उस तरीके से रेडी नहीं होगा, क्योंकि कोई तो कहेगा कि मेरा तो होमवर्क ही चुकी है, लेट सोने की आदत पड़ गई, लेट जागने की आदत पड़ गई। सो कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि एकदम से रेडी हो जाएगा कि कल स्कूल खुलने हैं, स्कूल चलो। हालेलुया। सो उसी तरीके से हमें बताया नहीं गया कि इस महीने में स्कूल खुल सकते हैं, इस हफ्ते में स्कूल खुल सकते हैं। सो अगर एकदम से अनाउंस होगा तो हम कभी भी अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें पहले ही बता दिया कि तुम ना तो उस घड़ी को जानते हो, ना उस दिन को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये तो कह दिया कि मैं किसी भी समय आ सकता हूँ। सो तुम क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। सो हमें प्रभु के लिए हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। पर वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता रखा है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, किसी भी घड़ी आ सकता हूँ। सो मेरे आने की ये निशानियां होंगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने हिंट दे रखा है संसार को, अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को क्या रखा है, हिंट दे रखा है कि मैं किसी भी समय आ सकता हूँ। आप क्या कहना, रेडी रहना। अगर अनाउंस ऐसा हो जाए कि स्कूल इस हफ्ते किसी भी दिन खुल सकते हैं और प्रिंसिपल बच्चों को फोन करके कहें, अध्यापक फोन करके कहें कि इस दिन आप स्कूल खुल सकते हैं, आप रेडी रहना, हम आपको एक दिन पहले फोन करेंगे। तो बच्चे हो सकता है अपना होमवर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें, अपनी वर्दी को, अपने शूज को, अपनी सारी ड्रेसेस को सेट कर लें। पर अगर हमें एकदम ही बताया जाए कि कल स्कूल खुलेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी पेरेंट्स जो है रेडी नहीं होंगे। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हिंट दे रखा है, मैं किसी भी समय आ सकता हूँ। हालेलुया। किसी भी मैं घड़ी आ सकता हूँ, मेरे आने की ये क्या होंगी, निशानियां होंगी। सो प्रभु यीशु मसीह ने साफ हमें बताया है कि मेरा आना किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी दिन हो सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह को खुद नहीं पता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। सिर्फ पिता ही जानता है, स्वर्गीय पिता ही जानता है कि मैंने अपने पुत्र यीशु को कब लेने के लिए अपनी दुल्हन को भेजना है। हालेलुया। सो अभी समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अभी समय है कि हम अपने आप को ठीक करें, अभी समय है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने जाने के लिए हम क्या करें, अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि हर समय क्या रहो, तैयार रहो। सो हमें हर समय क्या रहना है, तैयार रहना है, पूरी तैयारी के साथ रहना है, पूरी तरह पाक पवित्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हुए बनना है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा दुल्हा कभी भी, किसी भी घड़ी, किसी भी समय मुझे लेने के लिए क्या हो सकता है, आ सकता है। सो अगर हम याकूब 5 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। जी, वचन क्या कहता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को क्या करो, दृढ़ करो, पक्का करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है, निकट है। सो वचन में साफ साफ लिखा है, तुम अपने आप को क्या करो, धीरज धरते हुए अपने आप को प्रभु में मजबूत करते हो चलो, प्रभु में अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन, प्रभु का आना जो है नजदीकी है, यानी कि निकट है। हालेलुया। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने के लिए क्या रहना है, अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है। उसके आने की निशानियां इस संसार में हो रही, कितनी महामारियां फैल रही हैं, महामारी जाने का नाम नहीं ले रही। सो ये परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैंने इस देश में महामारी भेजी, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे। हालेलुया। सो अन्य जाति लोग जो हैं
इस महामारियों को कुछ भी नहीं समझ रहे, पर जो वचन को जानते हैं, वचन को जिन्होंने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मैं संसार में ऐसी ऐसी महामारियां भेजूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का क्रोध है कि ऐसी महामारियां आई और जाने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं, जिसकी कोई दवाई नहीं, जिसका कोई इंजेक्शन अभी तक नहीं बता रहे कि बन चुका है या बन गया है या उससे कोई ठीक हो रहा है। सो ये प्रभु के आने की क्या है, निशानियां हैं कि अपने आप को सुधार लो। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, मैंने इस देश में मरी फैलाई पर तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। हालेलुया। सो जो काम, जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, सो जिस लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उसमें हमने अपने आप को क्या करना है, सिद्ध बनाते जाना है, अपने आप को तैयार करते जाना है। अगर हम दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 10 आयत और 11 आयत में देखें, इस कारण हे भाइयों, अपने भुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जी। सो वचन में साफ लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को और अपने चुने जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसे भली भांति क्या करते रहो, यत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी भी ठोकर ना खाओगे। वन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ क्या करोगे, प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी पाक पवित्र दुल्हन को बड़ी क्या करते हैं, बड़े आदर के साथ उसमें प्रवेश करवाना चाहते हैं। पर जो उसकी असली दुल्हन होगी, जो सच्ची दुल्हन होगी, जो पाक पवित्र दुल्हन होगी, परमेश्वर उसको ही अपने राज्य में क्या करेंगे, आदर के साथ प्रवेश कराएंगे। सो वचन में लिखा है कि पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते क्या करो, पहनकर हमने रखने हैं। उसको हमेशा हमने पहनकर रखना है कि हम पांवों में, अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी को, जूतों को क्या रखें, पहनकर रखें। काफी लोग सोचते हैं कि प्रभु कब आएगा, कब आएगा, कितनी देर होगी, कितनी बार सुन लिया, कितने सेवकों ने बता दिया, कितनी बार कईयों ने बोल दिया कि प्रभु आने वाला है, आने वाला है। कईयों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि प्रभु यीशु मसीह 2019 में आएंगे, 18 में आएंगे, 20 में आएंगे। 18 भी चला गया, 19 में चला गया, 20 भी आधे से ज्यादा चला गया, पर प्रभु यीशु मसीह आ नहीं रहे। काफी लोग ऐसा सवाल अपने मनों में रखते हैं। काफी लोग अपने इस सवालों को परमेश्वर के सेवकों से पूछते हैं या प्रार्थना करते हुए पूछते हैं कि प्रभु कब आएगा, कब आएगा, कितने साल हो गए, कितने दिनों से, कितने महीनों से मैं ऐसा सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं। पर वचन हमें साफ बताता है, अगर हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक देखें, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। जी, वचन क्या बताता है, प्रभु का सेवक क्या बता रहा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे क्या रहे, छिपी ना रहे, तुमसे छुपी ना रहे। ये बात तुम जानने वाले होने चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। एक दिन कितने हैं, 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। और प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लिखा है साफ साफ कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं कि कितनी देर होगी, प्रभु आ ही नहीं रहा, कितनी देर होगी, कितने साल हो गए, प्रभु आ ही नहीं रहा। वचन में साफ लिखा है कि कितने लोग ऐसा समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में देर चाहता कि तुम नाश हो, कोई नाश हो जाए, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पर ये कि सबको क्या हो, मन फिराव का मौका मिल जाए। कोई ना कोई वचनों को सुनकर, किसी सेवक से वचनों को सुनकर, मेरे वचन को पढ़ के क्या हो जाए, उसको सुधरने का मौका मिल जाए, मन फिराव का अवसर मिल जाए। सो वचन में साफ लिखा है, पर तुम्हारे विषय में वो क्या करता है, धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए इस संसार में आने के लिए देरी कर रहा है कि मेरा कोई भी बच्चा जो है नाश ना हो, मेरी दुल्हन जो है नाश ना हो, जो मेरी भक्ति करते हैं वो नाश ना हो। आत्मा तो तैयार है, वचन में लिखा है आत्मा तो तैयार है, पर शरीर क्या है, दुर्बल है, शरीर क्या है, कमजोर है। अपने दुल्हे के साथ जाने को शरीर क्या है, कमजोर पड़ गया है। पर वचन में बार बार लिखा है, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में मत पड़ो। हालेलुया।
प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। बस क्या लिखा है कि प्रभु का दिन क्या होगा, चोर की नाई आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम कहोगे मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो कहा करता था कि प्रभु कब आएगा पर प्रभु आ ही गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो मन फिराव का अवसर ही नहीं मिल पाया, मुझे तो अपने आप को पवित्र करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। सो अभी समय है, फिर ऐसा समय नहीं आएगा कि हम अपने आप को तैयार कर सके, फिर समय ऐसा नहीं मिलेगा कि हम तैयार कर सके। सो अभी ऐसा समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें प्रभु की सच्ची दुल्हन बनने के लिए। सो हम देखते हैं कि पेपरों से पहले टीचर जो है अपने बच्चों को खूब पढ़ाई करती है, खूब दिन रात पढ़ाई कराती है, जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी सवाल हो, सभी का उत्तर देने के लिए, सभी बच्चों को समझाने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी करती है, पूरी तरह से तैयार होती है। चाहे उसको किसी बुक्स में देखना पड़े, किसी से पूछना पड़े, वो बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए क्या रहती है, अपने आप को तैयार करती है कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे मेरे से सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कभी भी दिक्कत महसूस नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी क्लास के विद्यार्थियों को बार बार कहती है कुछ भी पूछना है पूछो, कुछ भी किसी का सवाल है वो पूछो। पर जब पेपर आ जाते हैं फिर वो किसी को भी मौका नहीं देती, किसी को भी अवसर नहीं देती। फिर वो एक टीचर जो होती है वो खुद ही सुप्रिटेंडेंट बन जाती है कि अब तेरे को मौका नहीं मिलेगा, पहले तेरे पास मौका था, पहले तेरे पास अवसर था, मैंने तुझे बार बार कहा कि कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले, कोई सवाल है मुझसे पूछ ले, पर तूने तब नहीं पूछा। पर अब जब पेपर आ चुके हैं, अब तेरे पास कोई मौका नहीं है, अब मैं तेरे को कुछ भी बताने वाला नहीं, अब मैं तेरे को कुछ भी सिखाने वाला नहीं। उसी तरीके से अभी हमारे परमेश्वर के कितने सेवक आजकल इंटरनेट के जरिए और कितनी जगह प्रचार किया जाता है, कितनी जगह पर समझाया जाता है। अभी मौका है, अभी समय है अपने आप को सुधारने का, अभी समय है अपने आप को वचन को सीखने का, अभी समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से हमें अपने आप को तैयार करने का। सो वचन में लिखा है कि अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हालेलुया। सो वचन में लिखा है कि हमने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह, हालेलुया। सो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता आ रहा है। प्रभु हमें अनुग्रह का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप सुधर जाओ, आप सीख लो, आप समझ जाओ, आप सुधर जाओ। सो अब अभी हम नहीं सीखेंगे तो उस टीचर की तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमें कह देगा, पहले तेरे पास मौका था, पहले तेरे पास अवसर था, तूने तब नहीं सीखा, तूने नहीं समझा, तब तूने कुछ नहीं पूछा, अब तू जो कुछ मर्जी पूछ ले, तेरे पास कोई भी अवसर, कोई भी मौका नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर को खुश करने वाला हमने जीवन अपने आप को बनाना है। हम कैसे खुश कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को? अपने कामों से खुश कर सकते हैं, अपनी चाल चलन से खुश कर सकते हैं, अपनी बातों से परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? खुश कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? खुश कर सकते हैं। अगर हम 1 तिमुथियुस 6 अध्याय उसकी 18 आयत को देखें, वह भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। जी, वचन में लिखा है वे भलाई करें, और किस में भलाई करें? भले कामों में धनी बने। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पैसे में धनी बने, आप माल खजाने में धनी बने, आप महल कोठियों में धनी बने। सो परमेश्वर चाहता है कि आप भले कामों में धनी बने। सो परमेश्वर आपको भले कामों में धनी बनाना चाहता है, आपके अच्छे कार्यों में आपको धनी बनाना चाहता है। अच्छे कार्यों में परमेश्वर जो है आपका नाम करना चाहता है, और उधार और सहायता देने में तत्पर रहे। तत्पर का मतलब तैयार हूं। सो हमें क्या करना है? पैसे में धनी नहीं बनना, हमने क्या बनना है? भले कामों में धनी बनना है। पैसे में धनी तो पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे में धनी है, जो अपने आप को धनी कहते हैं कि मेरे पास बहुत महल है, बहुत पैसा है, बहुत कोठियां हैं, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत ये है, बहुत फलाना है। सो इस तरीके से काफी लोग कहते हैं। पर परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन को किसमें अपने आप को तैयार करना है? किसमें अपने आप को तत्पर करना है? दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होना है, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना है। और हमें किस में बनना है? भले कामों में धनी बनना है। हालेलुया। वचन इफिसियों 2:10 में कहता है प्रभु का दास कि तुम्हें भले कामों के लिए तुम सिरजे गए हो, बनाए गए हो। हालेलुया। किसी और काम के लिए नहीं, निंदा चुगली बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि तुम किस लिए सिरजे गए हो?
तुम किस लिए बनाए गए हो? भले कामों के लिए तुम बनाए गए हो। हालेलुया। सो आपको भले कामों के लिए परमेश्वर ने सृजा है। आप भले काम करते जाइए, परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बनते जाइए, अपने आप को साफ कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने का परमेश्वर से प्रण करें। सो हमें किस में धनी बनना है? भले कामों में धनी बनना है। एक बार बिल गेट्स की बात मुझे याद आती है कि बिल गेट्स जो थे, आज अगर उनका नाम अमीर लोगों में नाम है, एक समय ऐसा था वो अमीर नहीं थे, नॉर्मल एक तरह के इंसान थे। एक बार वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए, उनको अखबार की ज़रूरत पड़ गई, न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर लेके अपने पास रखा। जैसे ही उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, बटुए में हाथ डाला, उनके पास सिक्के नहीं थे, जिनको हम चिल्लर कहते हैं। उनके पास कॉइन्स नहीं थे, क्योंकि अखबार आपको पता है 2-3-4 रुपए की आती है। सो उनके पास कॉइन्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़पेपर वापस करने के लिए कहा। पर न्यूज़पेपर वाला अच्छा भले काम करने वाला भला इंसान था। उसने बिल गेट्स को कह दिया कि कोई बात नहीं, आप मुझसे फ्री में ले लीजिए। अगर आपके पास चिल्लर नहीं है, अब आपके पास पैसे नहीं है, सिक्के नहीं है, पैसे तो बहुत थे पर उसके पास चिल्लर नहीं थे जिसकी न्यूज़पेपर मिलती है। सो उसने न्यूज़पेपर वाले ने उसको फ्री में ही बिल गेट्स को जो है न्यूज़पेपर दे दिया। और काफ़ी दिन ऐसे बीत गए। एक बार फिर से एयरपोर्ट पे उसी न्यूज़पेपर वाले से उनका सामना हो गया। फिर से ऐसा ही हुआ, न्यूज़पेपर उन्होंने ले ली और जब बटुए में हाथ डाला तो चिल्लर फिर नहीं थे, फिर उसके पास सिक्के नहीं थे। तो न्यूज़पेपर वाले को जब उन्होंने वापस की न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर वाले ने फिर से कहा, कोई बात नहीं साहब, आप ले लीजिए, आप कोई बात नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पास 1-2 अखबार फालतू ही होती है, 1-2 अखबार मेरे पास फालतू ही आती हैं, आप इसको कृपया करके ले लीजिए। तो क्या हुआ, बिल गेट्स ने उस अखबार को फिर से अपने पास रख लिया। काफ़ी साल ऐसे गुजर गए। काफ़ी सालों के बाद बिल गेट्स एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, एक धनी व्यक्तियों में उनका एक नाम आ गया। सो वो जब धनी व्यक्ति बन गए तो उनको एक बार रात को लेटे लेटे अचानक याद आया कि एक न्यूज़पेपर वाले ने, अखबार वाले ने उस एयरपोर्ट पे मुझे 2 बार अखबार दी थी। हालेलुया। सो उनको जब याद आया तो वो कहने लगे, जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो मैं उस न्यूज़पेपर वाले को जरूर उससे भेंट करूंगा, उससे मिलूंगा। सो ऐसा काफ़ी समय के बाद, काफ़ी प्रयत्न के बाद उनको जब न्यूज़पेपर वाला मिल गया तो न्यूज़पेपर वाले से उन्होंने पूछा, आप मुझे जानते हो? न्यूज़पेपर वाले ने हंसते हुए बोला, जी हाँ साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको अखबार फ्री में दिया था। सो न्यूज़पेपर वाले के जब मुख से उन्होंने ये सुना कि अखबार मैंने आपको फ्री दिया था, जब बिल गेट्स बहुत अच्छे प्रसिद्ध धनी व्यक्ति बन गए, उन्होंने उस समय बोला कि तू मांग, मुझसे क्या मांगता है? मैं इतना धनी हो चुका हूँ, इतना अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ कि जितना तू मुझसे मांगेगा उतना मैं देने को तुझे तैयार हूँगा, तू मुझसे मांग, क्या मांगता है? सो पर अखबार वाले ने बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ उनको एक जवाब दिया, जिससे बिल गेट्स क्या हो गए? शर्मिंदा हो गए। सो उन्होंने, न्यूज़पेपर वाले ने बिल गेट्स को पता क्या बोला? आप सुनना चाहेंगे? उसने बोला, साहब, मैं जब आपको अखबार दिया करता था मैं गरीब इंसान था, पर अब आपने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। सो अब आप धनी व्यक्ति बन चुके हैं, अब आप प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं, तब आप मुझसे ये बात कह रहे हैं, पर जब मैं गरीब था तब मैंने आपको अखबार 2 बार फ्री दी थी। सो आपको चाहिए था, अगर आप उस समय मुझे चिल्लर देने की बजाय, सिक्के देने के बजाय अगर नोट मेरे हाथ में थमा देते तो आपको कुछ घाटा ना पड़ता। पर अभी मैं अमीर चाहे नहीं हूँ, पर मेरा दिल अमीर उस समय भी था जब मैं बहुत गरीब था। सो आपने मुझे चिल्लर ना देने की बजाय अखबार मेरे को वापस करनी चाहिए। मैंने अपना हृदय दिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा रखवाला है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे भले कार्य करने के लिए भेजा है। हालेलुया। सो वचन में लिखा है कि तुम भले कार्य करने के लिए सृजे गए हो। अपने धन में से तो हर किसी को धन देना पसंद करेगा, पर अपनी घटी में से जब हम किसी को देते हैं, वो होता है धनी इंसान, वो होता है भले कामों वाला इंसान। सो वचन में हमने साफ पढ़ा कि तुमने किस में धनी बनना है? भले कामों में धनी बनना है। हालेलुया। उसने इतने प्रसिद्ध व्यक्तियों, उस गरीब इंसान ने, उस न्यूज़पेपर वाले इंसान ने उस धनी व्यक्ति को, प्रसिद्ध इंसान को क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया, इस बात को कह के कि साहब, आप मुझे आज पूछ रहे हैं जब आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं,
बहुत धनी व्यक्ति बन चुके हैं, पर मैंने आपको उस समय आपके साथ भला किया जब मैं एक न्यूज़पेपर वाला एक गरीब इंसान था। हालेलुया। सो हमें अपनी घटती में से अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, जो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें सब कुछ मुहैया कराता है। हालेलुया। सो हमें अपने आप को भले कामों में संवारना है। सो अभी समय है कि हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए, परमेश्वर के सच्चे बच्चे बनने के लिए, उसके वचन को अपने हृदय रूपी अंदर रखने के लिए और उसके वचन को पूरी तरह से मनन करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लें। हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकें, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी दुल्हन के रूप में खड़े हो सकें, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके दुल्हन बनने के योग्य बन सके। सो वचन में हमें बार बार हमने पढ़ा कि हमें उसके क्या बनना है, योग्य बनना है। हम उसके जब योग्य बनेंगे, हम उसकी पसंदीदा जीवन जिएंगे, तभी हम एक अच्छी दुल्हन बन सकते हैं, तभी हम एक भली दुल्हन बन सकते हैं, तभी हम एक पवित्र दुल्हन बन सकते हैं। हमें अपने आप को एक दुनियावी श्रृंगार से नहीं, बल्कि एक आत्मिक श्रृंगार से अपने आप को संवारना है। दुनियावी जो दुल्हन होती है वो दुनियावी श्रृंगार से अपने आप को संवारती है, पर हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा आत्मिक है, उसकी आत्मिक दुल्हन बनने के लिए हमें आत्मिक रूप से अपने आप को संवारना है। प्रभु के नाम वाला श्रृंगार हमने अपने अंदर रखना है, प्रभु के प्रेम वाला श्रृंगार हमने अपने अंदर रखना है, प्रभु का प्रेमी वचन जो है हमने अपने अंदर रखना है, तभी हम परमेश्वर की एक सच्ची दुल्हन बन सकते हैं, पवित्र दुल्हन बन सकते हैं। सो वचन में हमने क्या पढ़ा था शुरू में? आमोस की किताब 4 अध्याय उसकी 12 आयत। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। सो वचन में लिखा है, हे इज़राइल, हे आजकल के मसीह के लोगों, प्रभु को मानने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह के भक्त लोगों, अपने को परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। बी रेडी। आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ कि प्रभु के सामने आप खड़े हो सको, प्रभु के सामने, उस न्याय आसन के सामने, परमेश्वर के सामने आप खड़े हो सको। जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आता है दुल्हन के रूप में, तो आप क्या करो? अपने आप को तैयार कर लो। उससे अगर प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इतनी महामारियां जो है इस देश में फैलाई, पर तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। सो अभी समय है, अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास अवसर है। कितने हम वचनों को प्रभु के सेवकों से सुनते हैं, कितनी बार परमेश्वर के सेवक हमें वचन सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं, पर एक कान से सुनते हम दूसरे कान से निकाल देते हैं। सो हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं, बल्कि उसको अपने अंदर रखना है, उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर मनन करना है, दूसरों को भी परमेश्वर का वचन सुनाना है, दूसरों को भी परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए हमने बताना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है। वो जल्द बादलों पे आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी जो उसकी तैयारी की हुई दुल्हन है उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। सो वचन में हमने पढ़ा कि ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सो कब दुल्हा आ जाएगा, किस दिन आ जाएगा, किस साल में, किस समय में आ जाएगा, हमने उसके लिए क्या रहना है? अपने आप को तैयारी में रखना है। हमने आज तैयार नहीं रहना, हमने तैयारी करके रखनी है कि जब भी हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आए, हम उसके साथ तैयार उसको मिले। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दे और परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए तैयार करे और आप ऐसी पाक पवित्र दुल्हन बन जाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए तो आप उसके सामने खड़े हो सको। हालेलुया। पवित्र दुल्हन बन के उसके सामने खड़े हो सको। जो परमेश्वर जिस दुल्हन को पसंद करता है, जिस स्वभाव को पसंद करता है, जिस भले कार्यों को पसंद करता है, जिस कामों को, जिस बातों को परमेश्वर पसंद करता है, अगर आप उस योग्य बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी दुल्हन बनाने के लिए, आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। वचन में पढ़ा, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तू क्या हो जा? तैयार हो जा। परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ा करो, सुना करो, उस पर फॉलो किया करो कि आप परमेश्वर के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, पूरी तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, पूरी तरह से परमेश्वर की आप पसंदीदा दुल्हन बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत दे। अगर किसी का कोई प्रार्थना का टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए छोटी छोटी सी प्रार्थना करके हम इस मीटिंग को लगभग 7:15 तक या उससे पहले भी समाप्त कर सकते हैं। सो आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, आप हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपके लिए छोटी छोटी प्रार्थना की जा सके।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, विक्ट इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, विक्ट इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, 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 हालेलुया, हालेलुया, पवित्र 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 सेनाओं के यह पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन तेरे बच्चे खुदावन तेरी कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं, उन सबों को आप स्वर्ग से बड़ी आशीष दीजिए पिता, सबके रुके हुए कार्यों को पूरा कीजिए परमेश्वर, सबको अपने वचन पर पूरी तरह से मनन करने का फजल दीजिए। जितनी भी दुष्ट की ताकतें, शैतान की ताकतें इनके जीवनों में कार्य करती हैं, तेरे वचन से इनका मुख मोड़ती हैं, तेरे वचन पर चलने से इनको इनकारी करती हैं पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐसी सारी ताकतें इनसे पूरी तरह दूर होने पाए। परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चों पर दया करें, अपने सुनने वाले बच्चों पर दया करें, ताकि तेरे बच्चे तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। बहन मेगा अजय अरोड़ा है, प्रे फॉर सेफ प्रेगनेंसी। प्यारे प्रभु जी, बहन मेगा अजय अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं। आपने सबकी दुआओं को सुनकर आपने इनको आशीषित किया है प्रभु, धन्यवाद। उनकी प्रेगनेंसी के सारे पीरियड में आप उनकी मदद करें और उनको चंगा भला तंदुरुस्त रखें। आपके समय पर उन बहन की डिलीवरी सही सलामत होने पाए, सुंदर स्वस्थ बच्चे की आशीष उनकी गोद में आने पाए पिता, तेरी कृपा उनके ऊपर मांगते हैं। आंटी सीमा को, उनके पति को, उनके पूरे परिवार को, भाई पंकज को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। बहन मेगा को, उनके पति भाई अजय को भी अपने आशीष वाले हाथों में रखें, तेरी कृपा हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ब्रदर अमर सिंह है, इनके घर के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपके दास पास्टर अमर सिंह हैं, इनकी सेवा के लिए खुदावन दुआ करते हैं, आप इनको आशीष करें, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, इनको तंदुरुस्त रखें, इन पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखें पिता, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। बहन सलोनी सिंह है, इनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी आप इनके परिवार में आशीष देना, सुख शांति देना, इनके मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, आस पड़ोस को, गली मोहल्ले को, पूरे रामनगर इलाके में आप अपनी बरकत बनाए रखें, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई राजेश कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीष दो, सुख शांति दो, तंदुरुस्ती दो, उनके बेटे को चंगा भला रखो, उनके घर परिवार पर तेरी बरकत, तेरी आशीष, उनके घरों बुजुर्गों पर भी तेरी आशीष मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमित जायसवाल जी है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई अमित जायसवाल जी बेशक हमसे बहुत दूर हैं, पर परमेश्वर आपकी नजदीकी में है, आप इनको आशीषित करें, उनके परिवार में तेरी बरकत मांगते हैं, उनकी पत्नी को, उनके प्रिय बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आशीष देना, सबके विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर, तेरी इच्छा भाई अमित को फिर से पंजाब में लेकर आना, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर दिनेश लामा है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई दिनेश लामा है, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, आप उनको तंदुरुस्त रखें, उनको चंगा भला रखें, उनके घर परिवार में अपनी बरकत, अपनी शांति, अपनी खुशी बनाए रखें, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। बहन रूबी नथैनियल जी हैं, पहली बार इनका प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, प्लीज प्रे फॉर माय चिल्ड्रन। प्यारे प्रभु जी, बहन रूबी नथैनियल जी के दुआ करते हैं, खुदावंत ये बहन कौन है आप जानते हैं पिता, बेशक हम नहीं जानते पर परमेश्वर आप सभी को जानते हैं, आप इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके बच्चों को आशीष दीजिए, इनको तंदुरुस्त रखें, इनको चंगा भला रखें, इनके विश्वास के लेवल को और ज्यादा बढ़ाएं पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत जी हैं, इनके बेटे अंगद के लिए और इनकी फैमिली के लिए, उनके डैड के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई ज्ञानजीत के बेटे अंगद के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उस बेटे अंगद पर दया करे, कृपा करे, सिर से लेकर पांव की तल तक उसके शरीर के सारे अंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में काम करने लग जाएं और बच्चा दौड़ता हुआ आपके घर में आने वाला हो जाए पिता, उसके पूरे परिवार को आशीष देना, मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीष देना पिता, भाई ज्ञानजीत के पापा जी को भी आशीष दो, बुजुर्गी हालत में संभाल के रखो, भाई ज्ञानजीत के पूरे परिवार में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो पिता और सुख शांति बरकत उनको बख्शो, खुदा यीशु के नाम में, आमीन।
अनुग्रह निवास से ब्रदर सुनील हैं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई सुनील के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पत्नी को, परिवार को बड़ी आशीष दीजिए, उनके घर में सुख शांति दीजिए। आने वाले दिनों में नई नई खुशियां, नई नई आशीष उनके घर में आने पाए। भाई प्रिय भाई सुनील के मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, प्रत्येक जनों को, सारे रहने वाले किराएदारों को और गली मोहल्ले को, सारे रामनगर इलाके को आशीष दो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर रजनी पवार है, इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। प्यारे प्रभु जी, बहन रजनी पवार जो भी हैं, खुदावंद आप उनके परिवार में आशीष दीजिए। अच्छे कॉलेज में उनको खुदावंद एडमिशन मिल जाए, सीट मिल जाए, तेरी दया हो जाए, तेरी कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और गुड हेल्थ के लिए, फुलफिल आवर नीड्स के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन शुभ्रा मिश्रा के लिए दुआ करते हैं। आप उनको आशीष दीजिए, इनके घर में सुख शांति दीजिए, उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दीजिए, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, सारी जरूरतें आपके स्वर्गीय खजाने से पूरी होने पाए खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर जसविंदर हैं, इनके पापा के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई जसविंदर के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार घर को आशीष दो, अच्छी परमानेंट उनको ड्यूटी दो, उनके पापा जी को भी आशीष दो, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनके जीवन में बड़ा काम करो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। कविता चौहान है सिस्टर, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन कविता चौहान को आशीष दो, इनके पूरी फैमिली में, परिवार के एक एक सदस्य पत्र बेटे सुखी आशीष मांगते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है पिता, इंसान के लिए, हमारे लिए बड़ी हो सकती हैं, पर आपके बेटे यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। खुदा यीशु के नाम में उनकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपकी दया, आपकी कृपा बहन के परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर दीपक चोपड़ा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई दीपक चोपड़ा को आशीष दो, उनको सेहत में चंगाई दो पिता, उनके मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, घर परिवार में सुख शांति तंदुरुस्ती बख्शो पिता, इन सबके हाथों के काम पे बरकत दो, सबकी ड्यूटीज में आशीष दो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर तमन्ना है, इनकी सेहत के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्यारे प्रभु जी, बहन तमन्ना अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं। उनके पूरे परिवार को आशीष दो, उनके बुजुर्ग मम्मी को और भाइयों को, खुदा उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, बहन तमन्ना की पूरी फैमिली पर अपने बड़े सुखी आशीष बनाए रखें और बहन तमन्ना को सिर से लेकर पांव की तल तक सेहत में चंगाई बख्शे पिता, घर परिवार में सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर खुशबू सिंह तूफान सिंह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद, बहन खुशबू तूफान सिंह के लिए दुआ करते हैं। आप उनके परिवार में आशीष दो, सुख शांति दो, खुशियों से मालामाल करो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। उनके परिवारों को, दोनों परिवारों में तेरी बरकत, तेरी आशीष मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सरबजीत सिंह है, प्रभु अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरी करे, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई सरबजीत के परिवार के लिए दुआ करते हैं। उनको तंदुरुस्त रखें, उनके घर परिवार में सुख शांति दीजिए और उनके जीवन से जो कुछ आप चाहते हैं वो योजना आपके वचन के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक पूरी हो जाए और वो भाई पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर बिट्टू कुमार है, इनके भाई सतीश को दुबई में जॉब मिल जाए, उसके लिए। प्यारे प्रभु जी, भाई सुशील के भाई सतीश के लिए आशीष मांगते हैं। दुबई में उनको अच्छी जॉब मिल जाए, परमानेंट उनकी सेटिंग हो जाए पिता, उन भाई के विश्वास को बढ़ाएं। भाई सुशील की पत्नी को, बच्चे को, मम्मी पापा को, बहन को, पूरे परिवार पर अपनी बरकत बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर दीप्ति साहू है कलकत्ता से, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन दीप्ति साहू कलकत्ता से हैं, उनकी पूरी फैमिली में आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए पिता, उनके जीवन की कमी घटियों को दूर कीजिए और उनको अपने वचन के मुताबिक चलाएं पिता, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनकी पूरी फैमिली बपतिस्मा ले, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई परव अरोड़ा के पूरे परिवार को आशीष दीजिए, उनके पूरे परिवार को अपने विश्वास में मजबूत कीजिए ताकि वो आपके विश्वास में मजबूत होते हुए पूरा का पूरा परिवार खुदावन तेरे वचन के अनुसार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले सके, किसी वस्तु के उनके जीवन में घटी ना होने पाए, इस पूरे परिवार की सेहत में चंगाई बख्शे खुदावन यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर संदीप चौधरी है, ये हमारे साथ पहली बार जुड़े, इनका नाम संदीप है, इनके लिए प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, भाई संदीप चौधरी जो हमारे साथ पहली बार लाइव जुड़े हैं, आप उनको आशीष दो पिता, उनके जीवन की कमी घटियों को खुदा यीशु के नाम में दूर करो पिता और उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनके जीवन में बड़ा काम करो पिता, किसी वस्तु के उनके जीवन में घटी ना होने पाए, उनको अपनी सुख शांति से मालामाल करे पिता, तेरी कृपा उन भाई के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनके पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद भाई कमलेश कुमार के पूरे परिवार को आप आशीष दो, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, पूरे परिवार पर, गली मोहल्ले पर तेरी बेटे सुख की आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में आमीन।
ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब हैं, इनकी मम्मी के लिए, इनके भाई गुरविंदर के लिए और इनके लिए प्रेज। प्यारे प्रभु जी, भाई अमरजीत के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। भाई अमरजीत को, इनके भाई गुरविंदर को अच्छे रिश्ते, अच्छे जीवन साथी मिलने में सहायता करें, इनके घर ठीक तरीके से बसने पाएं। और खुदावंद आंटी जी के लिए दुआ करते हैं, डी सिमरकोर को भी अपने चंगा करने वाले हाथों में लीजिए, पूरी तरह से तंदुरुस्त कीजिए, इस पूरे परिवार के विश्वास को बढ़ाए पिता, खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर जैंसी आशीष हैं, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन जैंसी आशीष के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीष दीजिए और ज़्यादा बरकत दीजिए, उनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, उनकी सेहत में चंगाई दीजिए। बेशक कोरोना की वजह से उनकी ड्यूटी खुदावन ड्यूटी लगी हुई है, पिता परमेश्वर फिर भी आप अपने सामर्थ्य हाथों में उनको सुरक्षित रखें, उनके मम्मी को, पापा को, बहनों को, उनके परिवारों में, और खुदावन उनके पति को आशीष दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। बहन की जोड़ी पर तेरे बेटे की बरकत आशीष बनी रहे, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर रंजीत कुमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई रंजीत के कुमार के पूरे परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, चंगाई आशीष मांगते हैं, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर, कामकाज के ऊपर मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी परमेश्वर के सेवक पास्टर जी आगे आएंगे, सो लास्ट दुआ में जो है हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कि तुसी सारे जने परमेश्वर दे नाल जान लई तैयार हो। Hallelujah. हालेलुया। आपकी वजह से परमेश्वर की दासी ने समझाया हम सभी को। सो अज दे वचन द्वारा परमेश्वर की दासी ने इहो कुछ समझाया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो। कि अपने परमेश्वर दे कोल जान लई तैयार हो जाओ। जब तुझे भी शादी में जाना होता है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उसके लिए भी हम तैयार होते हैं। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ जब ਹਾਂ। हमें स्कूल कॉलेज जाना हो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उसके लिए भी हम तैयार होते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। जब हमें परमेश्वर के साथ जाना हो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ अच्छे तरीके से तैयार ਤੇ होना। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ब्लेस्ड प्रार्थना में जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। खुदावंद के बाद आज की ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाने के लिए ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। के बाद प्रभु जी आपके बच्चों की मधुर गीत गाए वर्शिप जीवन को बड़ी बरकत दे पिता। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮధుਰ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। खुदावंद आपके स्वर्ग के राज्य में कबूल हो जाए। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। जो बात आपकी मधुर बाणी जो आपकी दासी की तरह आपने अपने लोगों को दी, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮధుਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तेरे लोग की इस वचन को सुन जो भजन पर किस पर अमल करने वाले बन जाए। ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। खुदावंद ताकि वो सब जब आपकी बेटी सुखी हम तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ताकि पिता तेरे लोग का जीवन उनका सोचना उनका बोलना इस प्रकार का जो आपके वचन के मुताबिक हो ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ताकि पिता हम जब बादलों पर बारात लेकर आए हम सब आपके साथ उठा लिए जाए। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਠਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ और पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य में पहुंचकर तेरी महिमा करने ਤੇ पाए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ पहुंच के ਤੁਹਾਡੀ महिमा कर पाइए। अपनी सियोन पठार की पूरी कलीसिया को बड़ी आशीष दो। ਸੋ ਸਿਯੋਨ ਪ੍रेटावर ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। पिता परमेश्वर जितने भी लुधियाना के बच्चे आपके हिंदुस्तान की कलीसिया सबको आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करो। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। अपने सेवकों को जहाँ जहाँ भी सेवा करते हैं उनका हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का वसीला बना ਆਪਣੇ दो। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਓ। और देखो हम सारे लुधियाना को पंजाब का ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। और पिता परमेश्वर साडे हिंदुस्तान में और पूरे सारे देशों में सुख शांति बख्श दियो ताकि सब देशों में आपका बेटा यीशु ऊंचा किया जाए। ताकि सारे देशों में तुहाडा बेटा यीशु ऊंचा किया जाए। परमेश्वर हम दुआ करते हैं सब देशों में जो आप कोरोना फैला हुआ है पिता इस पर सब तो जब भी कृपा कर दे। प्यारे बाबू जी ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। एक बार पिता सारी दुनिया को क्षमा कर दे। एक बारी प्रभु जी सारे संसार को माफ कर दियो ताकि पिता परमेश्वर सब देशों में हमारे देश में सुख शांति आ जाए। ताकि परमेश्वर सारे देशों में ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, पिता परमेश्वर सब लोग तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके। ताकि पिता परमेश्वर सारे लोग ਤੁਹਾਡੇ स्वर्ग राज ਦੀ बढ़ोतरी ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। देशों के लोग, हमारी हिंदुस्तान के लोग जांच के यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इस वीडियो को सुनिए, खुदा यीशु के नाम में सेवा पाए। जिन्ने भी लोग इस वीडियो ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪਿਤਾ। सब यीशु मसीह के नाम में सेवा पाए। ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ सिर ਪਾਓ। से लेकर टांग के पैर की तली तक के सब बीमारी यीशु मसीह के नाम की जाती है। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। दुष्ट की शक्ति ने जिनको गिरा है यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़े। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। जो लोग शैतान के कामों को छोड़े, बुरे कामों को छोड़े, बुरे आत्माओं को छोड़े और आपके बेटे यीशु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। तेरी दया, तेरी कृपा सारी दुनिया, सारे लोगों पर, सारे हमारे देश पर हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। कि पिता सब जगह सब कलिसियों में बड़ी बेदारी आ जाए। ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। सारी लुधियाना को सब कलिसियों में सुख शांति दे दो पिता। ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂति ਬਖਸ਼ੋ। उनकी कलिसिया के एक परिवार में यीशु मसीह की आशीष आ जाए। ਪੇਟਾਵਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। पिता जो बड़ी जिसमें पुलिस का भी स्टाफ, जंगल भी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ सबको अपने सामर्थ्य हाथों में संभाल के ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। सबको अपने खून में ढांप के रखो पिता। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। सारी मीडिया टीम, ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी आशीष दे पिता। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਟੀਮ, ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। सहयोग के साथ हम इस लाइव प्रोग्राम को करवाते हैं प्रभु। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, तो कभी भी बचलते हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और अधिक कार्य कर सके। ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ बढ़ोतरी ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, क्या करते जाओ और आप बढ़ते जाए, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, महिमा हो जाए प्रभु। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। जीवन जीवन के कोई भी बिन ऑनलाइन वर्शिप सब लोगों का बचलते ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿਓ। पिता प्रार्थना को सुनने के लिए ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। पिता को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। ਆਮੀਨ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत बेखुशी ताकत और हिफाजत हमसे लेकर अभी सब हम सबके साथ खुदा के सब कुछ लोग के साथ जहाँ जहाँ भी कुछ जहाँ भी रहता है सबके साथ होते रहे। आमीन आमीन। हम सबको परमेश्वर मसीह के नाम में सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ। हम सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ सब पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ सब उस प्रभु की आमद के लिए तैयार ਤੇ हो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। आमीन। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।